बच्चों, क्या आप भी मैथ से परेशान हो? कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते एंड एग्जाम्स में भी नंबर कम आ रहे हैं? तो चिंता मत करो, क्योंकि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैं भी मैथ्स में बहुत स्ट्रगल करती थी, बट फिर मैंने ये वाली सीक्रेट स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपने 10th के मैथ्स एग्जाम में फुल स्कोर किए एंड वही स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैनर में शेयर करूंगी। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सीरियसली फॉलो करोगे, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर समझ आएंगे, इजी से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चंस चुटकी में सॉल्व कर पाओगे एंड अपने फाइनल एग्जाम में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 गारंटीड स्कोर करोगे। तो चलो मैथ्स को इजी बनाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि बच्चों को मैथ्स से इतना डर क्यों लगता है, क्यों बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। अगर हम प्रॉब्लम समझ गए तो उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ब्लूप्रिंट या फिर आप सोच सकते हैं एक रोड मैप बताऊंगी, जिससे आप मैथ्स के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि कैसे आप अपने मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे आपके नंबर्स नहीं कटेंगे। और लास्ट में आपको मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। ये समझते हैं कि बच्चों को मैथ्स से इतना डर क्यों लगता है। ठीक है, आपके नंबर्स क्यों इतने कट जाते हैं? तो इसके ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जो पहला रीजन ये हो सकता है कि बच्चे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते। हम सीधा फॉर्मूला रट्टा मारते हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर का हमने फॉर्मूला रट्टा मार लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके, बट हम उस फॉर्मूला का एग्जैक्ट एप्लीकेशन नहीं समझते हैं। इसीलिए क्या होता है ना, अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी ट्विस्ट क्वेश्चन आ जाता है, हम वहीं फंस जाते हैं। तो हमें मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छे से समझना चाहिए। नेक्स्ट ही रॉन्ग प्रैक्टिस मेथड्स। हमें यही नहीं पता कि हमें मैथ्स को कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो में। फिर है, हम एग्जाम में ना मैथ्स के जो होते हैं उसमें स्टेप्स मिस कर देते हैं, क्योंकि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है और हम वही नहीं लिखते हैं एग्जाम में, और इसीलिए भी हमारे नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन एरर। ये बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है और मैं भी इसी में स्ट्रगल करती थी। हम छोटी छोटी कैलकुलेशंस में गलतियां कर देते हैं, और अगर आप एक ही स्टेप में कैलकुलेशन गलत कर देते हो, फिर आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है, राइट? तो इसको भी कैसे हम सही कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट है सिली मिस्टेक्स। कभी आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया, यूनिट्स नहीं लिखा, इन सब चीजों के वजह से भी मार्क्स कट जाते हैं। बट आज के वीडियो में जो मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगी, अगर आप उसे सॉल्व करोगे, अगर उसे फॉलो करोगे तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं अभी 5 स्टेप ब्लूप्रिंट। ओके, तो स्टेप नंबर 1 है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे मैंने बोला कि मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा आपको नहीं मारना है। कैसे समझोगे, क्या करोगे, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिर है चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी। हर एक चैप्टर को आपको कैसे कंप्लीट करना है स्मार्टली, इफेक्टिवली, वो मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट है, आपको हर एक, जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो स्टेप 3 है उसमें आपको चैप्टर की फॉर्मूले लिस्ट या फिर उसमें जो भी ट्रिक्स है, जो भी शॉर्टकट्स है, उन सब की एक लिस्ट बनानी है, ताकि आप जल्दी से एग्जाम के टाइम रिवाइज कर पाओ। और फिर है डेली प्रैक्टिस। तो आपको मैथ्स को हर दिन एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है, तभी आप उसमें इंप्रूव कर पाओगे। और कैसे प्रैक्टिस करनी है, कितना टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। और नेक्स्ट है रिविजन। ठीक है, आपको मैथ्स की रिविजन भी करनी है, कैसे करने हैं वो हम आगे समझेंगे। तो अब चलो डिटेल में एक एक स्टेप को देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो आपको मैथ्स के जितने भी फॉर्मूला है, आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो। आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एनसीईआरटी बुक का यूज कर सकते हो। अगर आप बुक से नहीं समझ पा रहे हो, आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। आप अपने टीचर्स को डाउट पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। बट हमेशा ये कोशिश करो कि आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को समझो। ये सपोज आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, वो फॉर्मूला किस क्वेश्चंस में यूज होता है, किस क्वेश्चंस में यूज नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पेरीमीटर और एरिया। ठीक है, तो पेरीमीटर के क्वेश्चन, जो फॉर्मूला है वो किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होंगे, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, वो किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होंगे, ये सब आपको समझना है। ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना है। नेक्स्ट है, जब आपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, ठीक है, फिर आप उसके फॉर्मूलेज को देखो और उसके एप्लीकेशंस पर फोकस करो। ओके, स्टेप नंबर 2 चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी। तो आपको एक चैप्टर को कैसे स्मार्टली कंप्लीट करना है, तो पहले आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है, उसके बाद आपको उस चैप्टर के जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स है
उनको आपको सॉल्व करना है। तो आप पहले एग्जाम्पल बुक से एग्जाम्पल को पढ़ो, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, राइट। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है एंड देन आपको खुद से सॉल्व करना है, आपको सोल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है। आप खुद से सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आप बुक से उसका सोल्यूशन चेक करो। अगर आपने सही किया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने गलत किया है तो देखो कहाँ पर गलतियां की, किस जगह पर क्यों गलतियां हुई, उसे एनालाइज करो एंड वहां से उस मिस्टेक से लर्न करो। अगर आपने फिर जब आपने सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज बुक में आपके क्वेश्चन है, आप एट द एंड ऑफ द चैप्टर, तो चैप्टर को कंप्लीट करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। बट एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको इग्नोर मत करो, उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 मेरा गलत हो गया, तो आपको उस क्वेश्चन को मार्क करना है एंड उसके बाद आपको एक मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करनी है, ठीक है। तो इस मिस्टेक नोटबुक में आपको चैप्टर का नाम लिखना है, एक्सरसाइज नंबर लिखनी है एंड क्वेश्चन नंबर लिखना है। तो आपको पता चलेगा बाद में कि ये क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, ठीक है। ये क्यों करना जरूरी है हम आगे समझेंगे। स्टेप नंबर 3 है क्रिएट अ फॉर्मूला शीट। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके कुछ फॉर्मूले होंगे और कुछ ट्रिक्स भी हो सकते हैं, कुछ शॉर्टकट्स भी हो सकते हैं, उन सबको एक पेज पर उसके सारे फॉर्मूले आप लिखो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे यहाँ पर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूले मैंने नोट डाउन किया है, वैसे ही आप सारे चैप्टर मतलब सारे फॉर्मूले को नोट डाउन करो एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को आप हाईलाइट भी कर सकते हो। स्टेप नंबर 4 है डेली प्रैक्टिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों देखो, मैथ्स में ना इंप्रूव करने का द ओनली वे इज प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, उतना ही इंप्रूव करोगे। तो आप ट्राई करो कि हर दिन अपने स्केड्यूल में से 30 to 40 मिनट्स आप मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए डेडिकेट कर सको, ठीक है। और इस 30 to 40 मिनट्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, 10 मिनट्स में आप फॉर्मूला को रिवाइज करो, ठीक है। ये फॉर्मूला आप कहाँ से रिवाइज करोगे, स्टेप 3 में हमने एक फॉर्मूला शीट बनाया है, उसी को यूज करके आप फॉर्मूले को रिवाइज कर लो विद इन 10 मिनट्स। फिर आप 20 मिनट्स में 6 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके। तो ट्राई करो कि ये जो क्वेश्चंस आप सिलेक्ट करो थोड़े डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हो, एक ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व मत करो, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट्स हो गया, फिर आप उस क्वेश्चंस को देखो, आप सोल्यूशंस चेक करो, जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उसको अपने जो मिस्टेक नोटबुक है उसमें नोट डाउन करो। तो रिमेंबर हियर कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन लॉन्ग स्टडी आवर्स। आपको 3, 4, 5 घंटे बैठ के मैथ्स नहीं पढ़ाई करनी है, आपको हर दिन 30 to 40 मिनट्स अगर आप डेडिकेट करोगे दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो एंड अपने गलत क्वेश्चंस को नोट डाउन करो और उसके सॉल्यूशंस देखो और समझो कि आपकी गलतियां कहाँ हुई एंड क्यों हुई। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 पर, विच इज रिविजन, ठीक है। आपको कैसे रिविजन करनी है, तो जो मिस्टेक नोटबुक आपने बनाया है वो आपके रिविजन में हेल्प करेगी। तो आपको वीक एंड में, मतलब आप संडे को बैठो और अपना मिस्टेक नोटबुक निकालो एंड देखो कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे एंड उन सारे क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करो, रीडू इट, ठीक है। दोबारा सॉल्व करो और अगर आप सॉल्व सही कर पा रहे हो तो अब तो वो आपका जो वीक पॉइंट था वो स्ट्रांग हो गया। अगर आप फिर भी गलती कर रहे हो तो वापस से उसको रिवाइज करो एंड वापस से उस क्वेश्चंस को लिखो एंड नेक्स्ट वीक आपको फिर से सॉल्व करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक और चीज भी आपको करनी है, सपोज मंडे टू सैटरडे में, ठीक है, आपने अगर 2 चैप्टर कंप्लीट किया, राइट, तो ट्राई करो कि संडे आप एक मिनी टेस्ट दे सको, लाइक 2 चैप्टर के 5-5 क्वेश्चंस उठा लो एंड 10 क्वेश्चंस का एक मिनी टेस्ट दो। और अगर आपके पास सैम्पल पेपर्स है, अगर आप 10th में हो, 12th में हो, आपके पास सैम्पल पेपर्स है तो आप सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके टेस्ट में भी जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं उनको अच्छे से एनालाइज करो एंड अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखो, ठीक है। अगर आप इन रॉन्ग क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी जो वीक पॉइंट है वो आपकी मतलब स्ट्रेंथ बन जाएगी, धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आप इग्नोर कर दोगे तो वो वीक एरिया वीक ही रह जाएगा। तो बच्चों ये थे 5 स्टेप्स जिसे यूज करके आपको मैथ्स पढ़नी है, ठीक है। ये सही तरीका है मैथ्स को पढ़ने का। अब हम देखेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे आंसर्स लिखने हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि सब पढ़ के जाते हैं बट फिर भी नंबर नहीं आते, वो इसीलिए क्योंकि वो पेपर को सही तरह से अटेम्प्ट नहीं करते। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, तो जब भी आप मैथ्स का एग्जाम दो इन टिप्स को जरूर से याद रखो एंड फॉलो करो। सबसे पहले
स्टार्ट विद द इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करो एंड जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये मुझे आता है, ये मैं सही तरीके से कर पाऊंगी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले। इससे क्या होगा, जब आप पहले क्वेश्चन में ही एकदम सही तरीके से करोगे तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, और फिर आप बाकी का पेपर भी अच्छे से कर लोगे। बट वहीं अगर आपका पहला क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप बहुत ज्यादा पैनिक करोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे और फिर जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करनी है। फिर हमेशा मैथ्स में स्टेप्स आपको लिखना है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं और मतलब एग्जामिनर को बताया जाता है कि अगर ये स्टेप लिखा है तो 1 मार्क दो, ये स्टेप लिखा है तो 2 मार्क दो, ऐसे होता है। तो इसीलिए आपको स्टेप्स कभी भी मिस नहीं करनी है। अगर आपको पूरा क्वेश्चन भी नहीं आता है, आपको 3-4 स्टेप्स आते हैं, तो वो 3-4 स्टेप्स लिख के आओ, आपको कुछ मार्क्स वहां पर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ डायग्राम्स वेरेवर नीडेड। फॉर एग्जांपल कोई ट्राइंगल का क्वेश्चन है, पेरीमीटर एरिया का क्वेश्चन है, सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, डायग्राम जरूरी है, वहां पर डायग्राम जरूर बनाओ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, राइट, उसमें जो फॉर्मूला है आप यूज कर रहे हो, अपने फाइनल आंसर्स को बॉक्स में लिखो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर का अटेंशन सीधा आपके फाइनल आंसर और फॉर्मूले में जाएगा और दैट्स अ वे ऑफ इम्प्रेसिंग योर एग्जामिनर, ठीक है। और फाइनल आंसर के साथ यूनिट्स हमेशा लिखो, कभी यूनिट्स मत मिस करना। यूनिट्स मिस करोगे तो मार्क्स पक्का कट जाएंगे। नेक्स्ट है मैथ्स एग्जाम में स्पेशली आपको अपना पेपर 10 से 15 मिनट पहले खत्म करनी चाहिए एंड आपको 15 मिनट्स का बफर रखना चाहिए जहां पर आप सारा मतलब पूरा पेपर फिर से रिव्यू करोगे एंड स्पेशली अपने कैलकुलेशंस को अच्छे से रीचेक करोगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस में अगर आपकी गलती हो गई तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए सारे कैलकुलेशंस, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन सही से कॉपी किया है कि नहीं, नंबर आपने सही लिखा है कि नहीं, ये सब आपको चेक करना है और इसके लिए 10-15 मिनट पहले आपको पेपर खत्म करना है, ठीक है। तो ये थे कुछ टिप्स जिसको फॉलो करके अगर आप पेपर दोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो आपके चांसेस टू गेट गुड मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए मैथ्स पढ़ते टाइम, मैथ्स के पेपर लिखते टाइम, ताकि आप अपना स्कोर बूस्ट कर सको। तो सबसे पहला है कि डायरेक्ट फॉर्मूला मत रटो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझो एंड क्वेश्चंस में ना जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड सीधा फॉर्मूला लगा के आप आंसर सॉल्व करने लग रहे हो, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, समझो एंड आप हमेशा देखो कि जो गिवन डेटा है एंड आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है, ये सब चीजों को अच्छे से एनालाइज करके फिर सोचो कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्किपिंग स्टेप्स। तो जैसे मैंने बोला मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है, तो कभी भी कोई भी स्टेप मिस मत करो, सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंडेटरीली लिखो। नेक्स्ट है वीक टॉपिक्स को अवॉइड करना। तो ये बहुत होता है, बच्चों को कोई स्पेसिफिक टॉपिक से डर लगता है और आप उसे छोड़ ही देते हो, फिर वो कभी इंप्रूव ही नहीं होगा। जो टॉपिक आपका वीक है उसमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके ज्यादा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी आप उसमें इंप्रूव करोगे। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे तो आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, टीचर से डाउट पूछ सकते हो, बट वो कॉन्सेप्ट को पहले स्ट्रॉन्ग करो। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर आप आराम से जितने भी डिफिकल्ट, इजी जो भी क्वेश्चन आए सब सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए वीक चैप्टर्स को आपको अवॉइड नहीं करनी है। नेक्स्ट है बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ये मत सोचो कि अरे ये तो मुझे आता है और आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, फिर आप जाके एग्जाम में जब लिखोगे ना आपको नहीं आएगा वो। इसीलिए सारे एग्जाम्पल्स, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी बुक में है उसको एक बार अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। एंड लास्ट डे फॉर्मूला क्रैमिंग। लास्ट डे तक आपको फॉर्मूला मतलब लास्ट मिनट तक आपको वेट नहीं करना है कि आप लास्ट डे पर सारा फॉर्मूला रट्टा मार रहे हो, इससे नहीं होगा, इससे पूरा पेपर आपका खराब हो जाएगा। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, टाइम रहते पूरा सारा सिलेबस कंप्लीट करो, सारे फॉर्मूले को समझो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। एक दिन में नहीं होगा, अभी से आपको सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये थी वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी जिसे फॉलो करके मैंने अपने क्लास 10th के मैथ्स एग्जाम में फुल स्कोर किया था। तो आप भी ये स्ट्रैटेजी अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओगे। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल, इजी एंड स्टेप बाय स्टेप मेथड में आपको समझाया है। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट हो, प्लीज डोंट हेजिटेट, कमेंट करो, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगी। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्माइलिंग।